एक बाप का दिल हमेशा अपने बेटे के लिए नरम होता है, लेकिन उमर का दिल अल्लाह के इंसाफ के लिए और भी ज्यादा नरम था। मदीना की गलियों में उस दिन एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, बाजार में चर्चाएं गर्म थीं, और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर खलीफा का बेटा किस जुर्म में पकड़ा गया है। बात यह थी कि उमर के बेटे अबू शहमा ने शराब पी थी, और यह बात अब किसी से छुपी नहीं रही थी। मदीना एक छोटा शहर था, यहाँ राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहते थे। लोगों की नजरें खलीफा के घर की तरफ उठी हुई थीं कि देखें अब उमर क्या करते हैं। क्या एक बाप अपने बेटे को बचा लेगा, या एक खलीफा अल्लाह के कानून को ऊपर रखेगा। यही वह लम्हा था जो उमर की पूरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाला था। मदीना के बुजुर्ग जानते थे कि उमर कोई आम इंसान नहीं है, वह वही शख्स हैं जिनके इंसाफ के सामने बड़े बड़े ताकतवर लोग भी झुक चुके थे। जब यह खबर उमर तक पहुंची तो उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। न आंखों में आंसू थे, न होठों पर कोई बहाना, न दिल में कोई कमजोरी दिखी। वह एक पल के लिए रुके, आसमान की तरफ नजर उठाई और अपने दिल को मजबूत किया। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि अबू शहमा को उनके सामने पेश किया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि उमर का हुक्म कोई रस्म नहीं होता। जब अबू शहमा दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह जानता था कि उसने क्या किया है, और यह भी जानता था कि उसके वालिद कौन हैं। उमर ने अपने बेटे को सर से पांव तक देखा। वही बेटा जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था, जिसकी हंसी उनके घर में गूंजती थी, जिसकी परवरिश में उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लगाए थे। लेकिन आज वह लम्हा आ गया था जब बाप और खलीफा में से किसी एक को चुनना था। उमर ने एक गहरी सांस ली और फिर वह बोले। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरा दर्द था जो अल्लाह के कानून की मोहब्बत में छुपा हुआ था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह खलीफा का बेटा हो या मदीना का कोई गरीब इंसान। इस दरबार में कोई रिश्ता नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ इंसाफ देखा जाता है। यह सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उमर का हुक्म सुनते ही पूरे दरबार में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि आज खलीफा अपने ही बेटे को सजा देने जा रहा था। अबू शहमा के हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि उसके वालिद किसी के साथ नरमी नहीं करते, लेकिन शायद उसके दिल के किसी कोने में यह उम्मीद थी कि आज बाप की मोहब्बत खलीफा के इंसाफ पर भारी पड़ जाएगी। उसने एक बार उमर की तरफ देखा, लेकिन उमर की आंखों में वह नरमी नहीं थी जो एक बेटा अपने बाप की आंखों में देखना चाहता है। वहाँ सिर्फ अल्लाह का खौफ था और इंसाफ का एक अटल इरादा था। दरबार में मौजूद सहाबा और बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कुछ के दिलों में यह ख्याल आया कि शायद कोई उमर से सिफारिश करे, शायद कोई कहे कि पहली बार की गलती माफ कर दी जाए। लेकिन उमर का चेहरा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर कुछ कहे। उमर वह इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह के कानून के साथ कोई समझौता नहीं किया था, न अमीर के लिए, न गरीब के लिए, और आज न अपने बेटे के लिए। उमर ने हुक्म दिया कि शरीयत के मुताबिक अबू शहमा पर हद जारी की जाए। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि एक बाप अपने हाथों से अपने बेटे को यह सजा दिलवा रहा है। लेकिन उमर के लिए यह लम्हा सिर्फ एक सजा का नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही थी कि वह अल्लाह के सामने सच्चे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि इंसाफ सिर्फ दूसरों के लिए है, आज वह यह साबित कर रहे थे कि इंसाफ उनके अपने घर से शुरू होता है। जब सजा दी गई तो अबू शहमा की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने एक बार अपने वालिद की तरफ देखा और उमर की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन वह आंसू किसी कमजोरी के नहीं था, वह आंसू एक बाप के दिल का वह दर्द था जो अल्लाह की। जब एक बाप अपने बेटे को सजा देते हुए रोता है तो वह आंसू दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी की गवाही देते हैं। सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन दरबार में मौजूद किसी भी शख्स का दिल सुकून में नहीं था। हर कोई उमर की तरफ देख रहा था, वह खलीफा जिसने अभी अभी अपने बेटे को सजा दिलवाई थी। उमर अपनी जगह पर खड़े थे, उनकी पीठ सीधी थी, उनका चेहरा मजबूत था, लेकिन उनकी आंखों की नमी छुप नहीं रही थी। वह एक बाप थे जिसने आज अल्लाह के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, अपने दिल के टुकड़े को सजा दिलवाई थी। अबू शहमा को दरबार से ले जाया गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने वालिद को देखा। उमर की नजरें उससे मिलीं और उस एक लम्हे में एक बाप और बेटे के बीच वह सब कुछ कहा गया जो ज़बान से नहीं कहा जा सकता था। उमर की आंखें कह रही थीं कि बेटे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है। और अबू शहमा की आंखें कह रही थीं कि वालिद मैं समझ गया, आपने मुझे सजा नहीं दी, आपने मुझे बचाया है। दरबार खाली होने लगा। लोग धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन कोई भी जल्दी में नहीं था। हर कोई इस मंजर को अपने दिल में बसा लेना चाहता था। मदीना के बुजुर्गों ने उस दिन कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इंसाफ की ऐसी मिसाल नहीं देखी थी। एक खलीफा ने आज यह साबित कर दिया था कि अल्लाह का कानून किसी के लिए नहीं रुकता, न दौलत के लिए, न ताकत के लिए और न खून के रिश्ते के लिए। उमर उस रात अपने घर में अकेले बैठे थे। घर में सन्नाटा था। जिस बेटे की हंसी से यह घर गूंजता था, आज वह बेटा दर्द में था। उमर ने अपना सर अपने हाथों में लिया और अल्लाह से दुआ मांगी। या अल्लाह, तूने मुझे खलीफा बनाया, मैंने तेरा हक अदा करने की कोशिश की। मेरे बेटे को माफ कर दे, उसे नेक बना दे और मुझे उस दिन शर्मिंदा मत करना जिस दिन मुझे तेरे सामने खड़ा होना है। उमर की दुआ रात के अंधेरे में अर्श तक पहुंच रही थी और एक बाप का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसका ईमान पूरा था। वह रात उमर के लिए बहुत लंबी थी। घर की हर चीज उन्हें अपने बेटे की याद दिला रही थी। वह कोना जहां अबू शहमा बचपन में खेलता था, वह जगह जहां वह अपने वालिद के साथ बैठकर बातें करता था, वह दरवाजा जिससे वह हर रोज मुस्कुराते हुए अंदर आता था। आज वह सब कुछ था, लेकिन अबू शहमा नहीं था। उमर ने उठकर वुजू किया और नमाज में खड़े हो गए। उनके आंसू सजदे में गिर रहे थे और उनके होंठ अल्लाह की हम्द में हिल रहे थे। यह उमर का वह रूप था जो दुनिया कम देखती थी। दरबार में वह फौलाद थे, लेकिन अल्लाह के सामने वह पानी की तरह पिघल जाते थे। सुबह जब मदीना में अजान की आवाज गूंजी तो उमर मस्जिद की तरफ निकले। रास्ते में लोग उन्हें सलाम कर रहे थे, लेकिन आज उमर के चेहरे पर वह रोबदाब नहीं था जो हमेशा होता था। आज उनके चेहरे पर एक गहरी थकान थी, वह थकान जो रात भर जागने से नहीं आती, बल्कि वह थकान जो दिल के टूटने से आती है। लेकिन उनकी चाल में वही मजबूती थी, उनकी नज़र में वही यकीन था कि जो किया वह सही था। मस्जिद में सहाबा उमर का इंतजार कर रहे थे। जब उमर अंदर दाखिल हुए तो सबने उन्हें गौर से देखा। नमाज के बाद एक बुजुर्ग सहाबी उठे और उन्होंने उमर का हाथ थामा। उन्होंने कहा कि ए उमर, कल आपने जो किया वह हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। आपने साबित कर दिया कि इंसाफ का तराजू उस वक्त भी सीधा रहता है जब अपनों का वजन उस पर पड़े। उमर ने उनकी बात सुनी, एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आई और उन्होंने कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने बस वही किया जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किया था। अगर मैं अपने बेटे को बचाता तो मैं अल्लाह के सामने कैसे जाता?
उस दिन मदीना में यह बात हर गली हर कूचे में पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि उमर ने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि अल्लाह क्या देख रहा है। और यही वह फर्क है जो एक आम इंसान और एक सच्चे खलीफा के बीच होता है। मदीना की गलियों में उमर का इंसाफ एक दास्तान बन चुका था, लेकिन अभी इस दास्तान का सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी था। दिन गुजरते गए और अबू शहमा की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सजा का जिस्मानी दर्द तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द वह था जो उसके दिल में था। वह बार बार उस लम्हे के बारे में सोचता जब उसके वालिद की आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके वालिद ने उसे सजा देकर उससे नफरत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उसे वह सबक दिया था जो पूरी जिंदगी काम आता है। लेकिन यह समझ बहुत देर से आई थी और अब उसका जिस्म उस सजा का बोझ उठाने में कमजोर पड़ रहा था। एक दिन उमर के पास खबर आई कि अबू शहमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनते ही उमर का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वह फौरन उठे और अपने बेटे के पास पहुंचे। जब उन्होंने अबू शहमा को देखा तो उनका दिल भर आया। उनका बेटा कमजोर पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उमर उसके पास बैठ गए और उन्होंने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। एक बाप की दुआ और एक बेटे की तौबा, यह वह लम्हा था जब अल्लाह की रहमत सबसे करीब होती है। अबू शहमा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उमर हर रोज अपने बेटे के पास जाते, उसका हाल पूछते, उसके लिए दुआ करते। लेकिन जो लोग उमर को बाहर से देखते थे वह यह नहीं समझ सकते थे कि अंदर से यह इंसान कितने दर्द में था। दिन को वह खलीफा थे, लोगों के मसले सुनते थे, फैसले करते थे, सल्तनत चलाते थे। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो उमर अकेले बैठकर अपने बेटे के लिए रोते थे और अल्लाह से दुआ मांगते थे। यह वह उमर थे जिन्हें दुनिया फौलाद समझती थी, लेकिन अल्लाह जानता था कि यह इंसान अंदर से कितना नमदिल है। एक रात अबू शहमा ने अपने वालिद को पास बुलाया। उमर फौरन उसके पास आए और उसके सिरहाने बैठ गए। अबू शहमा की सांसें भारी थीं और उसकी आंखें कमजोर थीं। उसने उमर का हाथ थामा और कहा कि वालिद, मुझे डर लग रहा है, अल्लाह के सामने जाने से डर लग रहा है। उमर ने अपने बेटे का हाथ और मजबूती से थाम लिया और कहा कि बेटे, अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है। तुमने तौबा की है, तुमने माफी मांगी है। अल्लाह माफ करने वाला है। अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह से उम्मीद रखो। अबू शहमा की आंखों में एक सुकून आया। उसने कहा कि वालिद, आपने मुझे सजा दी तो मैं उस वक्त बहुत रोया था, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे बचाया था। अगर आप उस दिन मुझे माफ कर देते तो शायद मैं और गहरी गलतियों में डूब जाता। आपकी वह सजा मेरे लिए रहमत बन गई। उमर यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा कि बेटे, तुमने आज मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। मुझे डर था कि तुम मुझसे नाराज रहोगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल को नूर से भर दिया। उस रात मदीना में एक बाप और बेटे के बीच जो मोहब्बत बही वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी। अबू शहमा की आंखें बंद होने लगीं और उमर उसके पास बैठे उसके लिए दुआ करते रहे। बाहर मदीना सो रहा था, लेकिन उस कमरे में अल्लाह की रहमत उतर रही थी। जब एक बेटा आखिरी सांसें ले रहा हो और बाप उसका हाथ थामे बैठा हो तो उस लम्हे की तकलीफ को कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता। उस रात के बाद अबू शहमा की हालत और कमजोर होती चली गई। उमर हर लम्हा उसके पास रहते। वह खलीफा थे, उनके कंधों पर पूरी सल्तनत का बोझ था, लेकिन इस वक्त उनके लिए सबसे अहम चीज यह थी कि उनका बेटा उनके पास है।
वह रात को उसके सिरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करते, दुआएं मांगते और अल्लाह से गिड़गिड़ाते कि उनके बेटे को शिफा दे। मदीना के लोग जानते थे कि खलीफा के घर में गम का साया है, लेकिन उमर ने कभी अपने दर्द का इजहार बाहर नहीं किया। वह हमेशा की तरह मजबूत दिखते रहे। एक सुबह जब मदीना में सूरज निकल रहा था और पंछी अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे, अबू शहमा ने अपनी आंखें खोलीं और अपने वालिद को देखा। उमर उसके पास बैठे थे। उन्होंने रात भर नींद नहीं ली थी। अबू शहमा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कि वालिद, आप यहाँ हैं। मुझे पता था कि जब मेरी आंख खुलेगी तो आप यहाँ होंगे। उमर ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा कि बेटे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं हूं। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। उस दिन दोपहर के वक्त अबू शहमा की सांसें अचानक बहुत भारी हो गईं। उमर ने उसका हाथ थामा और उनके होंठ दुआ में हिलने लगे। अबू शहमा ने अपने वालिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था, न तकलीफ थी, बस एक सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा कि वालिद, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आप जैसा बाप दिया। आपने मुझे दुनिया में सजा दी ताकि मैं आखिरत में बच जाऊं। उमर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कलमा पढ़ने लगे। अबू शहमा के होंठ भी कलमे के साथ हिले और फिर उसका जिस्म शांत हो गया। मदीना में उस दोपहर एक बाप ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन वह बेटा कलमे के साथ गया था, अल्लाह की रहमत में गया था। जब एक खलीफा अपने बेटे की लाश के सामने बैठा हो तो उस वक्त दुनिया की कोई ताकत उसके दर्द को कम नहीं कर सकती। अबू शहमा चला गया था। उमर उसके पास बैठे थे। उनका हाथ अभी भी अपने बेटे के हाथ पर था। कमरे में सन्नाटा था, वह सन्नाटा जो किसी के जाने के बाद आता है और जो कभी पूरी तरह नहीं भरता। उमर ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, वह चेहरा जो अब बिल्कुल शांत था, जिस पर कोई तकलीफ नहीं थी, जिस पर एक अजीब सा सुकून था। उमर ने अपना हाथ अपने बेटे के माथे पर रखा और धीमी आवाज में कहा कि बेटे, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम्हें जन्नत में जगह दे और मुझे भी उस दिन तुम्हारे पास पहुंचा दे जब मैं भी अल्लाह के सामने जाऊं। खबर जब मदीना में फैली तो लोगों के दिल भर आए। सहाबा उमर के घर की तरफ आने लगे। जब वह अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वह मंजर देखा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उमर, जिनसे बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, अपने बेटे के पास बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके कंधे झुके हुए थे और उनका चेहरा उस बाप का चेहरा था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अभी अभी महसूस किया हो। कमरे में आने वाला हर शख्स रो पड़ा क्योंकि उमर को इस हाल में देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक बुजुर्ग सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने उमर के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि ए उमर, अबू शहमा ने कलमे के साथ आंखें बंद की, यह अल्लाह की रहमत है। आपने अपने बेटे को दुनिया में सजा दी और इस तरह उसे आखिरत के अजाब से बचा लिया। उमर ने यह सुना और उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आई। वह रोशनी जो यकीन से आती है, वह रोशनी जो अल्लाह पर भरोसे से आती है। उन्होंने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उमर उठे और उन्होंने अपने बेटे के जनाजे की तैयारी का हुक्म दिया। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन उनके कदमों में वही मजबूती थी। मदीना के लोग देख रहे थे कि एक बाप अपने दर्द को अल्लाह के भरोसे पर रखकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उमर जानते थे कि जो अल्लाह के लिए होता है वह कभी जाया नहीं होता। अबू शहमा का जनाजा मदीना की उस जमीन पर उठा जहां हर पत्थर इंसाफ की गवाही देता था। मदीना में जनाजे की तैयारियां हो रही थीं। लोग उमर के घर के बाहर जमा हो रहे थे। हर आंख नम थी और हर दिल भारी था। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उमर पर थीं।
वह खलीफा जिसने कल अपने बेटे को सजा दिलवाई थी और आज अपने बेटे को दफनाने जा रहा था। लोगों के दिलों में एक सवाल था कि क्या उमर को अफसोस है, क्या वह सोच रहे हैं कि काश उन्होंने वह फैसला न किया होता। लेकिन जो उमर को जानते थे वह यह भी जानते थे कि उमर के दिल में अल्लाह के फैसले पर कभी कोई शक नहीं आता था। जब जनाजा उठाया गया तो उमर सबसे आगे थे। उनके कंधे पर उनके बेटे का जनाजा था, वही बेटा जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था, जिसकी परवरिश में उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लगाए थे। मदीना की गलियां उस दिन खामोश थीं। लोग दोनों तरफ खड़े थे और उमर को देख रहे थे। उमर की आंखें आगे की तरफ थीं, उनके कदम मजबूत थे और उनके होंठ दुआ में हिल रहे थे। यह वह इंसान था जो अंदर से टूटा हुआ था लेकिन बाहर से अल्लाह के भरोसे पर खड़ा था। जनाजे की नमाज हुई और उमर ने खुद अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन उनके लफ्ज पक्के थे। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, यह मेरा बेटा है जो तेरे पास आ रहा है। उसने गलती की थी लेकिन उसने तौबा भी की थी। तू माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, इसे माफ कर दे और इसे जन्नत में जगह दे। मदीना में उस वक्त जो लोग खड़े थे उनमें से बहुत से लोग उमर की दुआ सुनकर रो पड़े, क्योंकि एक बाप की दुआ में जो दर्द था वह हर दिल को छू रहा था। जब अबू शहमा को दफनाया गया और लोग वापस जाने लगे तो उमर कुछ देर उस कब्र के पास खड़े रहे। उन्होंने उस मिट्टी पर हाथ रखा जिसके नीचे उनका बेटा था और धीमी आवाज में कहा कि बेटे, दुनिया में हम बाप बेटे थे, आखिरत में अल्लाह की रहमत से हम फिर मिलेंगे। यह कहकर उमर उठे और मदीना की तरफ वापस चल दिए। उनके कदम भारी थे लेकिन उनका दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। उस कब्र से वापस आते हुए उमर के कदम भारी थे लेकिन उनका ईमान पहले से और भी मजबूत हो गया था। मदीना में शाम ढल रही थी। उमर अपने घर में दाखिल हुए तो घर बिल्कुल खामोश था। वह खामोशी जो किसी अपने के जाने के बाद घर में आ जाती है और जो हर कोने से बोलती है। उमर उस जगह बैठ गए जहां वह अक्सर अपने बेटे के साथ बैठते थे। उन्होंने उस जगह को देखा, उस कोने को देखा जहां अबू शहमा की चीजें रखी थीं। एक बाप का दिल उन यादों में डूब गया जो अब सिर्फ यादें ही रह गई थीं। लेकिन उमर ने अपने आप को संभाला, वुजू किया और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। उस रात मदीना के कुछ सहाबा उमर से मिलने आए। वह जानते थे कि उमर अकेले हैं और उनका दिल गम में डूबा हुआ है। जब वह अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उमर नमाज से फिग होकर बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। यह वह सुकून था जो तूफान के बाद आता है, वह सुकून जो अल्लाह के सामने सब कुछ रख देने के बाद मिलता है। सहाबा हैरान थे कि इतने बड़े गम के बाद भी उमर के चेहरे पर यह नूर कहाँ से आया। एक सहाबी ने उमर से पूछा कि ए उमर, आप इतने मजबूत कैसे हैं? आपने अपना बेटा खोया है, आपने इतना बड़ा दर्द सहा है, लेकिन आपके चेहरे पर अल्लाह का नूर है। उमर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि भाई, मेरा दिल टूटा हुआ है, यह सच है। एक बाप का दिल होता ही ऐसा है कि बेटे के जाने के बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अबू शहमा अल्लाह के पास गया है और अल्लाह सबसे बेहतर मेजबान है। जो अल्लाह के पास चला जाए उसके लिए रोना कैसा, उसके लिए तो दुआ करनी चाहिए। सहाबा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उस रात उमर में वह चीज देखी जो उन्होंने पहले कभी इतनी साफ नहीं देखी थी। वह यह थी कि उमर की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए था। उनका हंसना अल्लाह के लिए था, उनका रोना अल्लाह के लिए था, उनका इंसाफ अल्लाह के लिए था और उनका यह दर्द भी अल्लाह के लिए था। ऐसा इंसान कभी नहीं टूटता, वह झुकता है लेकिन टूटता नहीं।
उमर का दर्द सिर्फ एक बाप का दर्द नहीं था, यह उस इंसान का दर्द था जिसने अल्लाह के लिए अपना सबसे कीमती रिश्ता कुर्बान किया था। मदीना में वह रात गुजरी और सुबह हुई। उमर अपनी रोज की जिंदगी में वापस आ गए, लोगों के मसले सुनना, फैसले करना, सल्तनत चलाना। लेकिन जो लोग उमर को करीब से जानते थे वह देख सकते थे कि कुछ बदल गया है। उमर की आंखों में एक गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे चुके होते हैं। वह पहले भी इंसाफ करते थे, लेकिन अब उनके इंसाफ में एक और गहराई आ गई थी क्योंकि वह खुद उस दर्द से गुजर चुके थे जो इंसाफ कभी कभी देता है। एक दिन दरबार में एक माँ आई जिसका बेटा किसी जुर्म में पकड़ा गया था। वह रो रही थी और उमर से गुजारिश कर रही थी कि उसके बेटे को माफ कर दिया जाए। उमर ने उस माँ को देखा और उनके दिल में एक हलचल हुई। उन्हें याद आया वह रात जब वह खुद अपने बेटे के सिरहाने बैठे थे, वह लम्हा जब अबू शहमा ने उनकी आंखों में देखा था, वह दर्द जो एक बाप को होता है जब उसका बेटा तकलीफ में होता है। उमर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। उमर ने उस माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, मैं खुद उस दर्द से गुजरा हूँ जो एक माँ बाप को अपने बेटे की गलती पर होता है। लेकिन अल्लाह का कानून किसी के लिए नहीं रुकता, न मेरे बेटे के लिए रुका, न तुम्हारे बेटे के लिए रुकेगा। हाँ, अगर कोई गुंजाइश है तो मैं जरूर देखूंगा। उमर ने उस मामले को बहुत गहराई से देखा और जहां गुंजाइश थी वहां नरमी बरती। उस माँ ने उमर का शुक्रिया अदा किया और जाते जाते कहा कि अल्लाह आपके बेटे पर रहम करे। यह सुनते ही उमर की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने उस माँ को जाते हुए देखा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे इस दर्द से गुजारा, उस दर्द को मेरे और अबू शहमा के दरमियान एक पुल बना दे जो हमें जन्नत में मिलाए। मदीना का वह दरबार उस दिन एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ था, वह रोशनी जो सिर्फ उन जगहों पर होती है जहां अल्लाह का इंसाफ और उसकी रहमत एक साथ नजर आती है। उमर का इंसाफ अब सिर्फ एक खलीफा का इंसाफ नहीं था, यह उस बाप का इंसाफ था जो खुद दर्द की भट्टी से गुजरकर निकला था। मदीना में दिन गुजरते रहे और उमर अपने काम में लगे रहे, लेकिन अबू शहमा की यादें उनके दिल से कभी नहीं गईं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो उमर अकेले बैठकर अपने बेटे को याद करते। वह उन लम्हों को याद करते जब अबू शहमा छोटा था, जब वह अपने वालिद के कंधे पर बैठता था, जब उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। यह यादें उमर के दिल को भारी करती थीं, लेकिन साथ ही एक सुकून भी देती थीं कि उनका बेटा अल्लाह की रहमत में है। उमर ने उन यादों को अपना दोस्त बना लिया था, वह उनसे भागते नहीं थे बल्कि उन्हें अल्लाह की याद का जरिया बना लेते थे। एक दिन मदीना में एक नौजवान आया जो बहुत परेशान था। उसने उमर के दरबार में आकर कहा कि ए खलीफा, मैंने एक बड़ी गलती की है और मुझे डर है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। उमर ने उस नौजवान को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था, उसके चेहरे पर एक सच्ची तौबा की चमक थी। उमर को उस नौजवान में अपना बेटा नजर आया, वही आंखें, वही पछतावा, वही डर जो अबू शहमा की आंखों में था। उमर अपनी जगह से उठे और उस नौजवान के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटे, अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे कभी नहीं ठुकराता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखी है, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से से बड़ी है। बस सच्चे दिल से तौबा करो और आगे बढ़ो।
उस नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उमर का हाथ थामकर कहा कि ए खलीफा, आपने आज मुझे नई जिंदगी दी है। उमर वापस अपनी जगह पर आए और उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें लगा कि शायद अल्लाह ने उन्हें यह दर्द इसीलिए दिया था ताकि वह दूसरों का दर्द और गहराई से समझ सकें, ताकि उनके इंसाफ में रहमत और भी ज्यादा हो, और ताकि वह हर उस इंसान के लिए एक सहारा बन सकें जो गलती करके अल्लाह की तरफ वापस। उमर मुस्कुराए, वह मुस्कान जो दर्द के बाद आती है और जो बहुत कीमती होती है। उमर की जिंदगी का हर दर्द उन्हें अल्लाह के और करीब ले जाता था, और यही वह राज था जो उन्हें बाकी सब इंसानों से अलग करता था। मदीना में महीने गुजरते रहे। उमर का दरबार हर रोज लगता, लोग आते, मसले लाते, और उमर हर किसी का मसला सुनते और इंसाफ करते। लेकिन अब उमर के इंसाफ में एक नई चीज आ गई थी, एक गहरी समझ, एक ऐसी नजर जो इंसान के दिल के अंदर तक देख सकती थी। जो लोग उनके दरबार में आते वह महसूस करते कि उमर सिर्फ उनकी बात नहीं सुन रहे, वह उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। यह वह तब्दीली थी जो अबू शहमा के जाने के बाद उमर में आई थी। दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं था, दर्द ने उन्हें और भी मुकम्मल बना दिया था। एक रोज मदीना के कुछ बुजुर्ग उमर के पास आए और उन्होंने कहा कि ए उमर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। उमर ने कहा कि पूछो। उन बुजुर्गों ने कहा कि जब आपने अपने बेटे को सजा दिलवाई थी उस दिन से लेकर आज तक क्या आपके दिल में कभी यह ख्याल आया कि काश आपने वह फैसला न किया होता? उमर खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब उमर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उमर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि भाइयों, यह सवाल मैंने खुद से भी कई बार पूछा है, रात के अंधेरे में, अकेले में, जब अबू शहमा की याद आती थी। लेकिन हर बार जब मैंने यह सवाल पूछा तो अल्लाह ने मेरे दिल में एक जवाब डाला, उमर, तूने वह किया जो सही था। तूने अल्लाह का हक अदा किया। और अबू शहमा कलमे के साथ गया। यह अल्लाह की रहमत है। अगर मैंने उस दिन अपने बेटे को बचाया होता तो शायद वह और गहरी गलतियों में डूब जाता और शायद उसका अंजाम कुछ और होता। अल्लाह ने उसे मेरे हाथों से बचाया। भले ही उस बचाने का तरीका मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। उन बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में उमर की इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने उस दिन समझा कि उमर की ताकत उनके जिस्म में नहीं थी, उनकी ताकत उनके उस यकीन में थी जो अल्लाह पर था। वह इंसान जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे, दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे नहीं तोड़ सकती। मदीना के उस कमरे में उस दिन एक बहुत बड़ा सबक लिखा गया जो सदियों तक याद रहेगा। यह दास्तान सिर्फ एक बाप और बेटे की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में अल्लाह ने उसे वह दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मदीना में उमर की यह दास्तान सदियों तक जिंदा रही। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते, बुजुर्ग इसे अपनी मजलिसों में बयान करते, और हर बार जब यह दास्तान सुनाई जाती तो लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। क्योंकि यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, यह इंसान की सबसे गहरी परीक्षा की कहानी थी। अल्लाह ने उमर को वह परीक्षा दी जो एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होती है, अपने बेटे को सजा देना, अपने बेटे को तकलीफ में देखना, और फिर अपने बेटे को इस दुनिया से जाते हुए देखना। लेकिन उमर हर परीक्षा में अल्लाह के सामने झुके रहे और कभी नहीं टूटे। उमर की इस दास्तान में हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो जिंदगी में मुश्किलों से गुजर रहा है। जब जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए जब दिल टूट जाए, जब अपने ही गम का सबब बन जाए, जब रिश्ते और फर्ज के बीच चुनाव करना पड़े, तो उमर को याद करो।
वह खलीफा जिसने अपने बेटे को सजा दी और फिर उसी बेटे के सिरहाने बैठकर रोया, जिसने अल्लाह का हक अदा किया और फिर अल्लाह से रहमत मांगी। उमर की यह जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसाफ और मोहब्बत एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सच्चा इंसाफ सबसे बड़ी मोहब्बत का नाम है। आज जब हम उमर की इस दास्तान को देखते हैं तो हमारे दिलों में एक सवाल उठता है, क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रख सकते हैं? क्या हम उस वक्त भी अल्लाह पर भरोसा रख सकते हैं जब जिंदगी हमें तोड़ने पर आदा हो? उमर ने यह साबित किया कि यह मुमकिन है, मुश्किल जरूर है, दर्दनाक जरूर है, लेकिन मुमकिन है। और जो इंसान यह कर लेता है, अल्लाह उसे वह इज्जत देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। उमर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यह दास्तान आज भी जिंदा है। यह दास्तान हर उस बाप को ताकत देती है जो अपने बच्चे की गलती पर टूट रहा है, हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो इंसाफ और मोहब्बत के बीच पिसा हुआ है, और हर उस दिल को सुकून देती है जो अल्लाह पर यकीन रखकर आगे बढ़ना चाहता है। उमर की जिंदगी का यह सबक कभी पुराना नहीं होगा, यह सदा जिंदा रहेगा, सदा रोशनी देता रहेगा। बहुत पुरानी बात है, जब बगदाद की गलियां सोने से पहले एक आखिरी सांस लेती थीं। बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे, बच्चे घरों में सो चुके थे, और रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपनी चादर बिछा रहा था। दजला नदी के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके ऊपर एक छोटा सा दीपक हर रात जलता था। यह दीपक उस बूढ़े हकीम का था, जिसे पूरा बगदाद हकीम बाबा कहता था। लोग कहते थे कि इस हकीम के पास हर दर्द की दवा है, चाहे वो जिस्म का दर्द हो या रूह का। उनके दरवाजे पर एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब किसी जरूरतमंद को वापस भेजा गया हो। बगदाद की उस रात, जब ठंडी हवा गलियों में सरसरा रही थी, हकीम बाबा अपनी किताबों के बीच बैठे थे, अनजान इस बात से कि कुछ ही लम्हों में उनकी जिंदगी का सबसे अजीब मेहमान उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात के पिछले पहर की बात है, जब बगदाद के आसमान पर बादलों ने चांद को ढक लिया था और गलियों में घुप अंधेरा छा गया था। हकीम बाबा की हवेली की दीवारें पुरानी थीं, मगर मजबूत थीं। उन दीवारों ने न जाने कितने राज अपने सीने में दफन कर रखे थे। उसी रात हवेली के पिछले दरवाजे की सांकल बड़ी आहिस्तगी से हिली, जैसे कोई उसे बजाना नहीं, बल्कि चुपके से खोलना चाहता हो। एक साया दीवार से लगकर अंदर दाखिल हुआ, कद में दुबला-पतला, कपड़े मैले और फटे हुए, आंखें चारों तरफ भागती हुईं जैसे किसी शिकारी जानवर की हों। यह शख्स कोई और नहीं, बगदाद का एक मशहूर चोर था जिसे लोग रात का साया कहते थे। उसके हाथ इतने सफाई से चलते थे कि अमीर से अमीर घर भी उससे महफूज नहीं था। उसने हवेली में कदम रखते ही अपनी नजरें दौड़ाई। एक तरफ दवाइयों की शीशियां थीं, दूसरी तरफ पुरानी किताबें, और कोने में एक छोटा सा संदूक रखा था। उसकी आंखें उस संदूक पर टिक गईं, क्योंकि उसे यकीन था कि हकीम जैसे आदमी के घर में सोना चांदी जरूर होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सांस रोककर, जैसे हवा भी उसकी दुश्मन हो। मगर जैसे ही उसने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, कमरे के अंदर से एक बुजुर्ग और गहरी आवाज आई, बेटे अंदर आ जाओ, और पहले कुछ गरम पी लो, रात बड़ी ठंडी है। चोर के पांव जमीन में गड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि वो किसी को पता लगे बगैर आएगा और चला जाएगा, मगर यह बूढ़ा हकीम तो पहले से जानता था कि कोई आया है। चोर न भाग सका, न बोल सका, वो बस वहीं खड़ा रहा, कांपते हाथों और झुकी हुई नजरों के साथ, उस आवाज का जवाब ढूंढता हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसी आवाज जिसमें डर नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ अपनापन था। हकीम बाबा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे,
जैसे उन्हें पहले से पता था कि आज रात कोई मेहमान आने वाला है। उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर झुर्रियों का एक ऐसा जाल था जो सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि हजारों लोगों के दर्द को अपने अंदर समेटने का निशान था। उन्होंने चोर की तरफ देखा, न घबराहट से, न गुस्से से, बल्कि उसी नजर से जिस नजर से एक बाप अपने भटके हुए बेटे को देखता है। चोर अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे और ज़बान जैसे तालू से। हकीम बाबा ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई इल्जाम लगाए, पास रखे चूल्हे पर एक पतीली चढ़ा दी और उसमें दूध गर्म करना शुरू कर दिया। उस खामोश कमरे में सिर्फ दूध के उबलने की आवाज थी और दीपक की लौ की हल्की सी थरथराहट। हकीम बाबा ने एक पुराना मगर साफ कप उठाया, उसमें गर्म दूध डाला और चोर की तरफ बढ़ा दिया, जैसे यह कोई अजनबी नहीं, बरसों पुराना दोस्त हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को चीखते, गालियां देते और पकड़वाने की धमकियां देते देखा था, मगर यह पहली बार था कि किसी ने उसे इंसान की तरह देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कप थामा और उसकी आंखें नम हो आईं। हालांकि वो रोना नहीं चाहता था, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हकीम बाबा सामने की कुर्सी पर बैठ गए और बोले, पियो बेटे, ठंडी रात में गर्म दूध रूह को सुकून देता है। उस एक जुमले ने चोर के दिल की उस दीवार में दरार डाल दी जो उसने सालों की तकलीफों में खुद अपने हाथों से बनाई थी। कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी अजीब तरह की थी, वो खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बातें करती है, जो दिल के बंद दरवाजों को बिना चाबी के खोल देती है। हकीम बाबा की उस गरम मेहरबानी ने चोर के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो सालों से जमा हुआ था। वो धीरे धीरे कप को दोनों हाथों में थामे बैठ गया, जैसे उस गर्माहट को अपनी हथेलियों में समेट लेना चाहता हो। हकीम बाबा ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे वो जानते हों कि जब दिल भरा हो तो खामोशी ही सबसे बड़ी दवा होती है। और फिर वो हुआ जो शायद चोर ने खुद भी नहीं सोचा था। उसके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहानी निकलने लगी, जैसे बरसों से बंद किसी मटके का ढक्कन हट गया हो। उसने बताया कि वो किसी ज़माने में बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, जहां उसके अब्बा एक मेहनती दर्जी थे और माँ घर में रोजी कमाने के लिए कपड़े सीती थीं। बचपन में उसने कभी चोरी का नाम तक नहीं सुना था, बल्कि उसके अब्बा कहा करते थे कि हलाल की रोटी में जो मिठास होती है वो हराम के सोने में भी नहीं होती। मगर जब वो 12 साल का था, तब एक भयानक बीमारी आई और चंद हफ्तों में उसके अब्बा और माँ दोनों को लील गई और वो अकेला रह गया, बेघर, बेसहारा, भूखा और टूटा हुआ। गलियों में भटकते हुए उसे कोई हाथ देने वाला नहीं मिला, कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, बस ठंडी रातें थीं और खाली पेट था। तब एक दिन भूख की शिद्दत में उसने पहली बार किसी की दुकान से एक रोटी उठाई और उसी दिन से उसकी जिंदगी का वो रास्ता शुरू हुआ जो आज उसे इस हवेली तक ले आया था। उसने कहा, हकीम बाबा, मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था, मगर जिंदगी ने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू गालों पर बह रहे थे। वो आंसू जो शायद सालों से अंदर कैद थे और आज पहली बार किसी महफूज जगह पर बाहर आने की हिम्मत जुटा पाए थे। हकीम बाबा ने पूरी बात सुनी, बीच में एक बार भी नहीं टोका, एक बार भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया, बस सुनते रहे, आंखें बंद किए, जैसे वो हर लफ्ज को अपने दिल में उतार रहे हों। हकीम बाबा ने कुछ देर तक आंखें बंद रखीं, जैसे वो चोर की पूरी कहानी को अपने दिल की गहराइयों में उतार रहे हों। फिर उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोलीं और चोर की तरफ देखा, उस नजर से नहीं जो किसी मुजरिम को देखती है, बल्कि उस नजर से जो किसी ज़िम्मी परिंदे को देखती है।
उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों मरीज देखे हैं। कुछ के जिस्म बीमार थे, कुछ की रूहें, उनकी आवाज में कोई तल्खी नहीं थी, कोई फैसला नहीं था। बस एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले के दिल तक सीधी उतर जाती थी। उन्होंने कहा, जो इंसान भूखा हो, बेसहारा हो, अकेला हो, उसे मैं चोर नहीं कहता, मैं उसे मजबूर कहता हूँ। यह सुनकर चोर ने हैरत से हकीम बाबा की तरफ देखा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को यह कहते नहीं सुना था। हकीम बाबा आगे बोले, मगर बेटे, मजबूरी एक दरवाजा होता है। कुछ लोग उस दरवाजे से गुजरकर गलत रास्ता चुनते हैं, और कुछ लोग उसी दरवाजे के सामने खड़े होकर सही रास्ते का इंतजार करते हैं। उनके यह अल्फाज सुनकर चोर के ज़हन में जैसे एक तूफान उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी को कोई इस तरह भी देख सकता है। हकीम बाबा उठे और अपनी दवाइयों की अलमारी के पास गए। वहां से एक छोटी सी शीशी निकाली और बोले, यह दवा नहीं है बेटे, यह उस आदमी के लिए है जो कल सुबह मेरे पास आएगा और जिसके पास इसकी कीमत नहीं होगी। फिर उन्होंने पलटकर चोर को देखा और कहा, तुम चाहो तो कल सुबह यही दवा उस आदमी तक पहुंचा सकते हो। यह भी एक काम है, और यह काम हलाल है। चोर की सांस जैसे रुक गई। उसने सोचा था कि हकीम बाबा उसे सबक सिखाएंगे, डांटेंगे, शायद पकड़वाएंगे, मगर इस बूढ़े इंसान ने तो उसे एक नई जिंदगी का रास्ता दिखा दिया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एहसान जताए। हकीम बाबा और चोर के बीच उस रात जो सिलसिला शुरू हुआ, वो किसी दरिया की तरह था जो एक बार बहना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। हकीम बाबा ने चोर के सामने एक और कप दूध रखा और खुद भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गए, जैसे रात अभी बहुत लंबी हो और उन्हें कोई जल्दी न हो। उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो खुद जवान थे तो बगदाद में एक बहुत बड़ा खत पड़ा था। फसलें जल गई थीं, दुकानें बंद हो गई थीं, और लोग भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा, उस वक्त मैं भी एक छोटा सा तालिबे-इल्म था। मेरे पास न पैसा था, न घर था, न खाना, बस एक पुरानी किताब थी जो मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी। चोर बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी आंखें हकीम बाबा के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वो उन झुर्रियों के पीछे छुपी कहानियां पढ़ना चाहता हो। हकीम बाबा ने आगे कहा, एक रात मैं इतना भूखा था कि बाजार में रखी एक रोटी की तरफ मेरा हाथ बढ़ा, मगर उसी वक्त मेरे उस्ताद की बात याद आई जो उन्होंने कही थी। चोर ने बेताबी से पूछा, क्या कहा था उन्होंने? हकीम बाबा मुस्कुराए और बोले, उन्होंने कहा था कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके इरादे में होती है। जो इंसान भूखा होकर भी अपना इरादा साफ रखे, दुनिया की कोई भूख उसे नहीं तोड़ सकती। उस रात हकीम बाबा ने अपनी जिंदगी के वो राज खोले जो शायद उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं कहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस चोर को किताबी नसीहत की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कहे कि मैं भी कभी तुम जैसी जगह खड़ा था। कमरे में दीपक की लौ धीमी पड़ने लगी थी, मगर दोनों के बीच की बातों का सिलसिला अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बूढ़ा हकीम और एक थका हुआ चोर, दोनों उस रात एक ही ज़बान बोल रहे थे, इंसानियत की ज़बान। रात अपने सबसे गहरे पहर में थी, जब आसमान पर तारे भी जैसे सांस रोककर उस कमरे की बातें सुन रहे थे। हकीम बाबा ने उठकर एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से एक बहुत पुरानी घिसी हुई किताब निकाली। उसके सफ़े पीले पड़ चुके थे और जिल्द जगह जगह से उधड़ी हुई थी, मगर हकीम बाबा ने उसे उस एहतियात से थामा जैसे वो कोई बेशकीमती खजाना हो। उन्होंने कहा, बेटे, यह किताब मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी, और उनके उस्ताद ने उन्हें। यह सिर्फ हकीमी का इल्म नहीं, यह इंसान को इंसान बनाए रखने का नुस्खा है। चोर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और उस किताब को छुआ। उसकी उंगलियां उन पुराने सफ़ों पर फिरी जैसे वो उनमें छुपा कोई राज महसूस करना चाहता हो। हकीम बाबा ने किताब का एक सफ़ा खोला और कहा,
इस पर लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा इलाज यह नहीं कि तुम किसी के जख्म पर मरहम लगाओ, सबसे बड़ा इलाज यह है कि तुम किसी को यह एहसास दिलाओ कि वो अकेला नहीं है। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसुओं की एक मोटी धार बह निकली। वो आंसू जो उसने 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को दफनाते वक्त भी नहीं बहाए थे, आज इस बूढ़े हकीम की एक बात ने बहा दिए। हकीम बाबा ने किताब बंद की और उसे चोर के हाथों में रख दिया, बिना कुछ कहे, बस एक नजर से, जैसे वो कह रहे हों कि यह तुम्हारी है। चोर ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं हकीम बाबा, यह तो आपकी उस्ताद की निशानी है, मैं भला इसका हकदार कहाँ। हकीम बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे, किताब उसी की होती है जो उसे पढ़े। और मुझे लगता है कि आज रात इस किताब को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। उस लम्हे में उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, एक ऐसी खामोशी जो बोलती थी, एक ऐसी गर्मजोशी जो जिस्म को नहीं रूह को गर्म करती थी, और एक ऐसा रिश्ता जो उस रात बिना किसी नाम के, बिना किसी वादे के, दो अजनबियों के बीच कायम हो गया था। रात धीरे धीरे अपना बोझ उतारने लगी थी और आसमान के एक कोने में हल्की सी नीलाहट फैलने लगी थी, वो नीलाहट जो रात और दिन के बीच की एक पतली सी लकीर होती है, जब दुनिया अभी सोई होती है मगर सुबह दस्तक देने लगती है। हकीम बाबा और चोर के बीच बातों का सिलसिला अब थम चुका था, दोनों बस बैठे थे, एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी में, जैसे दो थके हुए मुसाफिर एक ही छाव तले बैठ गए हों। हकीम बाबा ने उठकर खिड़की खोली और ठंडी सुबह की हवा कमरे में दाखिल हुई। उस हवा में कुछ ऐसा था जो फेफड़ों से ज्यादा रूह को ताज़ा करता है। उन्होंने मुड़कर चोर को देखा और कहा, बेटे, रात गुजर गई, अब सुबह है। यह सिर्फ वक्त की बात नहीं थी, यह एक इशारा था कि तुम्हारी जिंदगी की वो रात भी गुजर सकती है जिसमें तुम इतने सालों से भटक रहे हो। चोर उठ खड़ा हुआ, उसके हाथों में अभी भी वो पुरानी किताब थी जो हकीम बाबा ने उसे दी थी, उसने उसे सीने से लगा लिया जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज थामता है। उसने हकीम बाबा की तरफ देखा और उसकी ज़बान पर हजार बातें थीं मगर कोई एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। आंखें बोल रही थीं, दिल बोल रहा था, मगर ज़बान जैसे शुक्रगुजारी के बोझ तले दब गई थी। हकीम बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो हाथ जो दशकों से बीमारों को शफा देता आया था, आज एक टूटे हुए इंसान को थाम रहा था। उन्होंने कहा, जाओ बेटे, मगर जाने से पहले वो शीशी उठा लो जो मैंने कल रात रखी थी, सुबह उस बीमार आदमी तक पहुंचा देना जिसका मैंने जिक्र किया था। चोर ने कांपते हाथों से वो शीशी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा मगर दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया, पलटा और हकीम बाबा को आखिरी बार देखा, उस नजर से जो कहती थी कि आज रात आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। चोर ने हवेली का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, बगदाद की सुबह उसके सामने थी, ताजी, साफ और नई, जैसे रात की तमाम तारीकी धुल गई हो। उसके हाथ में वो शीशी थी जो हकीम बाबा ने दी थी और सीने से लगी थी वो पुरानी किताब, दोनों चीजें उसके लिए हथियार नहीं, अमानत थीं, और पहली बार उसकी जिंदगी में कोई चीज ऐसी थी जो उसने चुराई नहीं बल्कि किसी ने भरोसे के साथ उसे सौंपी थी। गली में सुबह का पहला उजाला फैल रहा था, दूर कहीं अजान की आवाज गूंज रही थी और बगदाद के बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे थे। चोर उस भीड़ में चल रहा था मगर आज वो भीड़ का हिस्सा नहीं लग रहा था, आज वो एक मकसद के साथ चल रहा था, एक ऐसे मकसद के साथ जो उसने खुद नहीं चुना था बल्कि एक बूढ़े हकीम की मेहरबानी ने उसकी झोली में डाल दिया था। उसने गली के एक मोड़ पर रुककर सोचा, वो आदमी कहाँ होगा जिसे यह दवा चाहिए। हकीम बाबा बताया था कि वो शख्स मोची बाजार के पास एक टूटे हुए मकान में रहता है, जिसके 3 बच्चे हैं और जो कई दिनों से बुखार में तप रहा है। चोर के कदम मोची बाजार की तरफ मुड़ गए, वो रास्ता जो उसने पहले कभी नहीं लिया था,
आज जैसे उसे खुद बुला रहा था। जब वो उस टूटे हुए मकान के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। उसके कपड़े मैले थे, आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर वो बेबसी थी जो चोर ने खुद 12 साल की उम्र में महसूस की थी। उस बच्ची को देखकर चोर के कदम रुक गए और उसके दिल में एक ऐसी टीस उठी जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। वो टीस जो तब उठती है जब आप किसी के दर्द में अपना दर्द देखते हैं। उसने बच्ची के पास बैठकर पूछा, बेटी तुम्हारे अब्बा अंदर हैं? बच्ची ने आंसू भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाया और उस एक इशारे ने चोर की पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया, क्योंकि उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि आज के बाद वो जो भी करेगा वो उस बच्ची की मुस्कुराहट के लिए करेगा और उन तमाम बच्चों के लिए जो उसकी तरह अकेले, बेसहारा और भूखे हैं। चोर ने उस छोटी बच्ची का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो बेटी अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे अब्बा के लिए दवा लाया हूँ। बच्ची ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, जैसे वो तय कर रही हो कि इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में दे दिया, उस बेफिक्री से जो सिर्फ बच्चों में होती है और जो बड़े होते होते कहीं खो जाती है। अंदर का नजारा देखकर चोर का दिल भारी हो गया। एक टूटा हुआ कमरा, फटी हुई चटाई और उस पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसका जिस्म बुखार की आग में जल रहा था। उस बीमार आदमी के चेहरे पर वो तकलीफ थी जो जिस्म की नहीं, बल्कि उस बाप की तकलीफ थी जो जानता हो कि उसके बच्चे भूखे हैं और वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। चोर ने घुटनों के बल बैठकर हकीम बाबा की दी हुई शीशी उस आदमी के हाथ में रखी और कहा, भाई हकीम बाबा ने यह भेजी है, 3 दिन पियो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। बीमार आदमी की आंखें खुलीं और उसने कांपती आवाज में पूछा, हकीम बाबा ने? मगर मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था। चोर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, पहली सच्ची मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर न जाने कितने सालों बाद आई थी। उसने जवाब दिया, हकीम बाबा को बताने की जरूरत नहीं होती भाई, वो खुद जान लेते हैं। कमरे के कोने में 2 और बच्चे बैठे थे जो रे सहमे इस अजनबी को देख रहे थे। चोर ने जेब में हाथ डाला और जो कुछ भी उसके पास था वो 4 सिक्के उसने उन बच्चों की तरफ बढ़ा दिए और कहा, जाओ बाजार से कुछ खाना ले आओ। बच्चों की आंखें चमक उठीं, वो चमक जो भूखे बच्चे की आंखों में खाने का नाम सुनकर आती है और जो दुनिया की सबसे कीमती रोशनी होती है। चोर वहां से उठा तो उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, उसकी सांस पहले से ज्यादा हल्की थी और उसके दिल में एक ऐसी गर्माहट थी जो उसने पहले कभी महसूस न। उस दिन मोची बाजार से वापस आते हुए चोर के ज़हन में 1000 ख्यालात चल रहे थे, मगर पहली बार वो ख्यालात डर के नहीं थे, भागने के नहीं थे, बल्कि कुछ बनने के थे, कुछ करने के थे। उसने हकीम बाबा की दी हुई किताब को सीने से लगाया और बगदाद की उन गलियों में चलता रहा जहां वो पहले साये की तरह छुपकर चलता था, मगर आज वो खुलकर चल रहा था, सीना तानकर, जैसे उसे किसी से छुपना न हो। उसने फैसला कर लिया था कि वो हकीम बाबा के पास वापस जाएगा, न इसलिए कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो कुछ सीखना चाहता था। वो यह जानना चाहता था कि वो बूढ़ा हकीम कैसे लोगों के दिलों को पढ़ लेता है, कैसे बिना कुछ मांगे दे देता है और कैसे एक टूटे हुए इंसान को एक रात में जोड़ देता है। शाम को जब वो हकीम बाबा की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इस बार उसके कदम कांप नहीं रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया, पहली बार किसी दरवाजे को चोरी छुपे नहीं बल्कि एतिमाद से। हकीम बाबा ने दरवाजा खोला और चोर को देखकर मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो कहती थी कि मुझे पता था तुम आओगे। चोर ने कहा, हकीम बाबा मैं वापस आ गया हूँ, मगर इस बार खाली हाथ नहीं, एक सवाल लेकर आया हूँ। हकीम बाबा ने एक कदम पीछे हटकर दरवाजा खोल दिया और कहा, आओ बेटे, सवाल लाने वाला कभी खाली हाथ नहीं होता, सवाल ही असल दौलत है।
चोर अंदर दाखिल हुआ और इस बार उसकी आंखें अलमारियों पर नहीं, हकीम बाबा के चेहरे पर थीं, क्योंकि अब उसे किताबों में नहीं, उस बूढ़े इंसान की आंखों में खजाना नजर आता था। उस शाम से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हकीम बाबा ने उसे दवाइयाँ बनाना सिखाना शुरू किया, जड़ी बूटियों की पहचान बताई और सबसे अहम यह सिखाया कि मरीज की तकलीफ सुनना दवा देने से पहले का सबसे जरूरी कदम है। हकीम बाबा कहते थे कि जो दर्द ज़बान से बयान हो जाए वो आधा ठीक हो जाता है, और चोर यह बात अपने दिल की गहराइयों में उतारता जा रहा था, क्योंकि उसने खुद पिछली रात यही महसूस किया था। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, और बगदाद की उन्हीं गलियों में जहां कभी लोग उसे देखकर अपनी जेबें थाम लेते थे, अब लोग उसे देखकर सलाम करते थे। सालों बाद बगदाद की उन्हीं गलियों में जहां कभी एक चोर रात के अंधेरे में छुपकर चलता था, अब एक हकीम दिन की रोशनी में सीना तानकर चलता था। हकीम बाबा की हवेली के बाहर अब दो दीपक जलते थे, एक हकीम बाबा का और एक उस नए हकीम का जिसे पूरा बगदाद अब हकीम यूसुफ के नाम से जानता था। हकीम यूसुफ वही चोर था जो एक रात चोरी करने आया था और सुबह एक नई जिंदगी लेकर गया था। उसने हकीम बाबा से न सिर्फ दवाइयाँ बनाना सीखा था, बल्कि यह भी सीखा था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका किरदार होता है। उसके दरवाजे पर भी अब वही लोग आते थे जिनके पास दवा की कीमत नहीं होती थी, जो टूटे हुए थे, जो बेसहारा थे, और हकीम यूसुफ उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक दिन किसी ने हकीम यूसुफ से पूछा, हकीम साहब, आपने यह सब कहाँ से सीखा? हकीम यूसुफ ने मुस्कुराते हुए उस पुरानी किताब को उठाया जो हकीम बाबा ने उन्हें दी थी। उसके सफ़े अब और भी पुराने हो चुके थे, जिल्द और भी घिस चुकी थी, मगर उसके अंदर के अल्फाज उतने ही जिंदा थे। उन्होंने कहा, यह सब मैंने एक ऐसे इंसान से सीखा जिसने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं खुद को इंसान कहलाने के काबिल नहीं समझता था। हकीम बाबा उस वक्त तक इस दुनिया से जा चुके थे, मगर उनकी मेहरबानी, उनकी हिकमत और उनका वो एक कप गरम दूध जो उन्होंने एक चोर को पिलाया था, बगदाद की गलियों में हकीम यूसुफ की शक्ल में जिंदा था। बगदाद के लोग कहते थे कि हकीम बाबा रे नहीं, वो हकीम यूसुफ के रूप में दोबारा जी उठे। और शायद यही सच था, क्योंकि नेकी कभी नहीं मरती, वो बस एक दिल से दूसरे दिल में सफर करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और यूं बगदाद की उन गलियों में हमेशा के लिए जिंदा रहती है। यह कहानी सिर्फ एक चोर और एक हकीम की नहीं थी, यह उस एक लम्हे की कहानी थी जब किसी ने किसी को इंसान समझा। यह उस एक कप गरम दूध की कहानी थी जिसने एक टूटी हुई जिंदगी को जोड़ दिया, और यह उस बगदाद की कहानी थी जो आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है।